सुप्रभात बहनों, कक्षा द्वादश। आज देखते हैं डायरी में अगला दिन शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हों कि नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फ़िलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवाल जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक साफेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? सनाली ग्रात के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू की हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर के साथ मिलाने के ख्याल से ही उतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी तरह उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के पैसे के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूं और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूं। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और दिखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर
कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो ज़रा भी दुनियादार नहीं हैं, इन पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब को, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम पर समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिपरा कसा की मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम से समीक्षाएं ज़बानी याद हैं। जब भी मैं नई के सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरे पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, वह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हैं और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं।